हम अपनी बायरो ऐप यहाँ से लॉन्च करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास साइन इन पेज आ जाएगा। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ अभी तक, तो आप यहाँ से साइन अप करेंगे और तो वो आपको साइन अप पेज पे ले जाएगा और वहाँ से अपना आप अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ। मैं एज अ बायर सेलर कर रहा हूँ, तो मैं बायर सेलर करूँगा। अगर आप एडमिन है, तो एडमिन का तो एक स्पेसिफिक यूज़र है क्रेडेंशियल्स, तो वो तो वही यूज़ कर सकेगा जो एडमिन होगा। तो मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ, तो वो मुझे ले जाएगा होम पेज पे। ये हमारा होम पेज है। इधर तमाम तरह की एड्स जो लाइव जा चुकी हैं, जो यूज़र्स जो एडमिन से अप्रूव्ड हो चुकी हैं, वो यहाँ शो हो रही होंगी। अगर अगर हम कोई स्पेसिफ़िक कैटेगरी की ऐड को फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से कैटेगरीज़ के थ्रू फ़िल्टर कर लेंगे। यहाँ जैसे ऑटोमोबाइल पे मैं जाऊँगा, तो ऑटोमोबाइल की एड्स आ जाएंगी। सिमिलरली मैं मोबाइल पे जाऊँगा, तो मोबाइल की एड्स आ जाएंगी। और इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी देखना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की आ जाएंगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि ऑल देखूँ, जो जितनी भी हैं, तो वो तमाम आ जाएंगी। अब हमारे पास जो ये ऐड डिस्प्ले हो रही हैं, अगर हम इनकी डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं कि कौन सी है, सेलिंग की है, बिडिंग की है या रेंटिंग की है, क्योंकि हमारे पास 3 तरह की आ सकती हैं। तो हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे। ये तमाम इसकी डिटेल आ रही है, टाइटल आ रहा है, प्राइस, कॉन्टैक्ट। तो ये सेलिंग की ऐड है, तो ये सेलिंग में आ रहा है, सेलिंग की कैटेगरी में आ रहा है। तो अगर तो हम चाहते हैं कि इसके हम जिसने ये ऐड यूज़र ने पोस्ट किया उसको कांटेक्ट कर सकें, तो वो हम इस बटन पे करेंगे, तो वो हमें डायलर पे ले जाएगा और उसको डायरेक्ट कॉल चली जाएगी। तो ना वो डायलर पे ले गया था। अब हम दूसरी एड्स को देखते हैं। अब जैसे ये एड्स हमारे पास दो शो हो रही हैं, इनमें से दोनों ये रेंटिंग की एड्स हैं। जैसे मैं बाइक की रेंटिंग की ऐड देखता हूँ, तो ये इसकी सारी डिटेल आ रही है। तो यहाँ जो बटन आ रहा है वो है अप्लाई फॉर रेंट। अगर मैं अप्लाई फॉर रेंट करूँगा, तो वो जिस बंदे ने, जिस रेंटर ने ये लेनी है रेंट पे, वो अपनी लोकेशन देगा, ताकि जो यूज़र जिसने अपनी ऐड पोस्ट किया वो हर वक्त उसे ट्रैक कर सके। तो अगर मैं यहाँ अप्लाई फॉर रेंट करूँगा, तो मेरी करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन आ जाएगी, वो हर टाइम बाद अपडेट होगी। सिमिलरली ये जो बेड वाला जो सिंगल बेडरूम है, ये भी एक रेंटिंग की ऐड है, इस पर भी ऐसे ही होगा। अब मैं आपको बिडिंग की ऐड दिखाता हूँ। ये एक बिडिंग की ऐड है, बिडिंग शर्ट पे लगाई हुई है। तो इसमें जो लास्ट बिड आ रही है वो आ रही है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है जिसने ये ऐड पोस्ट की है। और अगर आप ऑफ़र करना चाहते हो, तो आप ऑफ़र कर सकते हो। अगर मैं 1200 करूँगा ऑफ़र, सेंट ऑफ़र पे करूँगा, तो वो कहेगा कि ऑफ़र शुड बी हायर दैन द लास्ट बिड। हम कम ऑफ़र नहीं लगा सकते, इस पर 1300 से ज़्यादा ही लगानी है। तो मैं 1350 कर देता हूँ, सेंड ऑफ़र करूँगा, तो वो ऑफ़र सेंड हो जाएगी। वो डेटाबेस में भी चेंज हो जाएगी ऑफ़र, और वो यूज़र जिसकी ऐड है उसको भी शो हो जाएगी एज अ मैक्स ऑफ़र। तो ये ऑफ़र अपडेट हो गई। इस तरह ये हमारी बिडिंग की थी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेविगेशन पे। नेविगेशन में हमारे पास होम क्रिएट न्यू ऐड आ रहा है। क्रिएट न्यू ऐड के थ्रू हम नई ऐड क्रिएट कर सकते हैं, और ये माई एड्स का ऑप्शन है। पहले हम माई एड्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ वो एड्स आ रही हैं जितनी भी मैंने पोस्ट की हैं अपने अकाउंट से। तो ये सारी ऐड मैंने पोस्ट की हुई हैं। इसमें मेरे पास अथॉरिटी ये है कि मैं इन एड्स को डिलीट कर सकता हूँ। जैसे ये सेलिंग की ऐड है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट सेल हो चुकी है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा अपनी ऐड से, तो वो लाइव लोकेशन, तो वो हर जगह से डिलीट हो जाएगी। इसी तरह जैसे ये बेडरूम वाला थी, रेंटिंग की ऐड थी, तो ये मेरी ऐड एक दोस्त ने अप्लाई फॉर रेंट किया था अपने लोकेशन से। तो यहाँ से मैं उसको ट्रैक करूँगा लोकेशन को, तो वो जो उसकी लोकेशन होगी, जैसे ये मुझे उसकी लोकेशन इस टाइम शो हो रही है किधर है, तो ये अपडेट होती रहेगी जब तक वो चीज़ मुझे रेंट से वापस नहीं कर देता। और इसी तरह ये बाइक की थी, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अप्लाई फॉर रेंट किया, तो ये मेरी करंट लोकेशन ही ले रहा है। तो इसको मैं ट्रैक लोकेशन करूँगा, तो जो मेरी लोकेशन है वो मुझे वही शो हो जाएगी। इसी तरह जो बिडिंग की थी, ये बिडिंग की सारी डिटेल आ रही है। इसमें स्टार्टिंग प्राइस जो मैंने रखी थी वो 1000 रखी थी। उसके बाद बिड लगती गई, और अभी जो उसकी मैक्स ऑफ़र आ रही है वो 1350 जो मैंने अभी लगाई थी वो आ रही है। इस केस में हमारे पास जो ऑनर का कॉन्टैक्ट और बिडर का कॉन्टैक्ट सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ही ये ऐड लगाई थी और मैं ही इसका बिड कर रहा था, इसलिए वो सेम आ रही है। वरना यहाँ ऑनर कॉन्टैक्ट और बिडर कॉन्टैक्ट चेंज होंगे। और मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर कॉन्टैक्ट बिडर करूँगा, तो वो डायलर पे लेके बिडर से कॉन्टैक्ट करवा देगा। ये हमारे पास बिड का आ गया। ये हमारी सारी ऐड्स आ रही हैं, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब हम क्रिएट न्यू ऐड करके देखते हैं। क्रिएट न्यू ऐड पे हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी।
यहाँ हमारे पास हमने सारी डिटेल्स को फिल करके आगे प्रोसीड करना है। तो मैं पहले अपना इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं कोई ऐड लगाना चाहता हूँ तो मैं ये इसकी ऐड लगा रहा हूँ मोबाइल की, तो मैंने यहाँ सेल पे लगा लिया। मैं इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा तो वो मेरे पास है मोबाइल। तो मैं इसकी टाइटल दूंगा कि मेरी ऐड का टाइटल क्या हो। प्राइस डालूँगा मैं इसकी 35,000। डिस्क्रिप्शन में इसकी डाल देता हूँ 16 GB, 6 मंथ वारंटी। तो यहाँ मैं अपलोड करूँगा तो वो एडमिन के पास चली जाएगी अप्रूवल के लिए। ये ऐड सेंड टू एडमिन फॉर अप्रूवल। अभी तक वो लाइव नहीं गई, क्योंकि जब तक वहाँ से एडमिन अप्रूव नहीं करेगा तब तक मेरी ऐड लाइव नहीं हो सकती। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी होम पे जाऊँगा तो मोबाइल फ़ोन की जो मैंने अभी पोस्ट की है iPhone 6 की, वो ऐड लाइव नहीं आई। ये सारी ऐड्स आ रही हैं, वो अभी तक अप्रूवल के लिए गई है। तो मैं अब जाता हूँ अपने एडमिन लॉगिन पे। तो यहाँ से एडमिन लॉगिन ये क्रेडेंशियल डालता हूँ। क्योंकि एडमिन एक ही है इसलिए उसका साइन अप का कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक ही एडमिन है, वही कंट्रोल कर सकता है सारा। तो ये हमारे पास एडमिन होम आ गया। इसमें हमारे पास तमाम जितनी भी ऐड्स हैं वो शो हो रही हैं, जो हमारे डाटाबेस में पड़ी हुई हैं, जो लाइव जा चुकी हैं, जो एडमिन से अप्रूव हो चुकी हैं। तो अगर मैं इनके व्यू ऐड करता हूँ तो सारी डिटेल्स आ रही हैं। एडमिन के पास भी वो अथॉरिटी है। एडमिन के पास ऑलमोस्ट हमने सारी अथॉरिटी दी है कि वो ऐड डिलीट कर सकता है, वो ऐड को व्यू कर सकता है। अब जैसे कोई रेंटिंग की ऐड थी तो एडमिन के पास भी अथॉरिटी है कि वो ट्रैक लोकेशन कर सकता है जिसको ऐड रेंट पे गई है उसकी। इस तरह सेम बाकी ऑप्शंस भी इसके पास हैं। तो अब हम जाते हैं अप्रूव एड्स पे। तो अप्रूव एड्स पे गए तो जो मैंने अभी पोस्ट किया था iPhone 6 का अपने अकाउंट से, तो वो यहाँ अप्रूव के लिए आया हुआ है और एक पहले अप्रूव के लिए पड़ी हुई है। तो मैं दोनों को अप्रूव कर देता हूँ। इसको अप्रूव किया मैक्लेरन को, और यहाँ iPhone 6 को अप्रूव किया। इन दोनों को अप्रूव किया तो अब मेरा जो एडमिन अप्रूवल है वहाँ कोई ऐड नहीं रह गई और बाकी सारी ऐड मेरी लाइव चली गई हैं। तो वो मैं जाके आपको दिखाता हूँ। ये एडमिन होम पे भी आ गई होंगी। जैसे ये अभी 2 ऐड अप्रूव हुई हैं, ये हमारे पास आ गई। इनको मैं व्यू भी कर सकता हूँ, ये सारी स्पेसिफिकेशन आ रही हैं। इसी तरह मैंने ये एडमिन से अप्रूव हो गई हैं तो वो अब हमारे होम पे भी चली गई होंगी। तो मैं वहाँ से आपको साइन आउट करके दिखा देता हूँ। मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ एज अ बायर सेलर, और वहाँ जाके साइन इन करके देखता हूँ कि जो मैंने एड्स अप्रूवल के सेंड की थी वो इधर भी आ गई हैं कि नहीं। ये देखें, दोनों एड्स इधर भी आ गई हैं और वो माई एड्स में भी आ रही होंगी। ये माई एड्स में भी आ गई। इस तरह ये हमारा सारा ऐप का डेटाबेस से सारा कनेक्टेड है। हमने फायरबेस डेटाबेस यूज़ किया है पीछे और बैक एंड पे, और जावा के थ्रू कनेक्टिविटी की हुई है इसकी। एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू हमारा एज अ टूल यूज़ हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।